ट्रंप ने कहा कि शर्त माननी होगी ईरान को, वरना संपूर्ण तरीके से तबाही कर देंगे। क्या ईरान का अस्तित्व खतरे में आपको नजर आता है? क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने कहा कि इस बार जो हमला होगा वो और ज्यादा खतरनाक होगा और ईरान के पास अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। देखिए, एक ईरान था 60 दिन पहले जिसकी पूरी तैयारी थी, पूरी, हाँ, पता था अमेरिका हमला करेगा। हमारे कम से कम 100 लीडर थे जो धाकड़ थे, इंक्लूडिंग खामेनी। हाँ, मेरे पास पूरी तैयारी थी। आज मेरे कम से कम 100 लीडर और बड़े कमांडर खत्म है। मेरी नेवी खत्म है, मैं ईरान हूं। मेरा एयरफोर्स खत्म है। मेरे पास एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नहीं बचा। मेरे पास मान लो 50% मिसाइलें भी बची, पहले 100% थी, ठीक है जी। मेरे पास कुछ भी, मेरे पास रडार नहीं बचा। चाइना ने मेरे से हाथ खींच लिया है। अमेरिका मेरे पे प्रेशर बना रहा है। कहीं ना कहीं चाइना भी मेरे साथ गेम खेल, रशिया ने कह दिया भाई जय राम जी की, ठीक है जी। अगर मैं आज लड़ूंगा तो मैं किस आधार पर लड़ूंगा? जो मेरी पोजीशन 60 दिन पहले थी वो आज से 5 गुना स्ट्रांग थी। और जो मेरा प्रतिद्वंदी है, इसके पास 1.5 ट्रिलियन डॉलर का डिफेंस बजट है। मेरा टोटल बजट 56 बिलियन डॉलर का, उसका डिफेंस बजट 1 पॉइंट यानी कि 15,000 करोड़ का उसके पास डिफेंस बजट, और मेरा 56 बिलियन डॉलर का टोटल बजट है। सॉरी, 15,000 बिलियन डॉलर का उसका डिफेंस बजट है। मेरा टोटल 56 बिलियन डॉलर का कंट्री चलाने का बजट है। मोदी जी, आखिरकार पैसा, टेक्नोलॉजी, सेना सेना क्या घास थोड़ी ना खाएगी, रेत थोड़ी ना खाएगी। मिसाइल बनाने के लिए भी पैसे चाहिए, चलाने के लिए भी पैसे चाहिए। तो अब ये टूटा फूटा ईरान, जो 60 दिन पहला ईरान था, उसके पास शायद अगर 10% चांस था, आज उसके पास 5% चांस है। अमेरिका इजराइल ने क्या किया? उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं मजबूत की है, अपनी इकोनॉमिया, अपने स्टॉक मार्केट, तेल की चीजों को कंट्रोल किया, और हजारों टन असला इजराइल का, जब से युद्ध शुरू हुआ, 1,15,000 टन असला और हजारों में मिसाइलें। अमेरिका का इतना ही बड़ा असला, इससे भी बड़ा असला आ गया है। तो जब आपके पास इतना बड़ा प्रतिद्वंदी हो, अगर आप उससे युद्ध करोगे, क्या आप जीतोगे? 60 दिन पहले आपके पास 10% चांस था, आज आपके पास हार्डली 2% चांस है, 5% चांस है। दूसरी बात, अब अमेरिका को आपकी कमजोरियां पता लग गई हो कि आप में, आपके तिलों में ताकत क्या, आपका क्या क्या कर सकते हो। चौथी बात, आप अमेरिका तक या इजराइल तक हमला करने का आपके पास एकमात्र साधन है, वो मिसाइल। चौथी बात, आपने अपने सब पड़ोसियों की ऐसी तैसी कर ली जो आपसे त्रस्त है, जो आपसे परेशान है, जो आपसे हैरान है कि भाई ये कर क्या रहे। पांचवी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका खजाना खाली है। आपकी करेंसी फेल होने के कगार में, आप एक नेवल ब्लॉकेड में हो, ठीक है जी। सातवीं बात, कौन सा मुल्क है जो आपकी मदद करने को तैयार है? कौन सा मुल्क है जो आपको असला देने को तैयार है, आपको पैसा देने को तैयार है? कोई मुल्क नहीं है। तो अगर मैं इन चीजों का समावेश लूं, ऊपर से लीडरशिप वैक्यूम, तो बताइए मोनिका जी, लॉजिकली बात करते हैं, कोई बायस नहीं रखते, क्या जो मैंने आपको 8-10 चीजें बताई, जब हम इनको लॉजिकली सोचेंगे, क्या कोई ये बता सकता है ईरान जीतेगा? अब ईरान करेगा क्या? वो अब करेगा कि जाने से पहले मैं तुम्हारा एक नुकसान करूं, जो बिल्कुल फिदाइनों की टेंडेंसी होती है। जैसे फिदाइन अटैक होता है, कहता मैं कुछ नहीं हो सका, अगर मैं कैंट के अंदर नहीं जाऊंगा, संतरी को मार दूं। ये फिदाइनों की टेंडेंसी होती है, सेंट्री पोस्ट पे पूरी ताकत से हमला कर देते। शायद कई बार हमारे 1-2 भाई शहीद भी हो जाते हैं। तो ईरान उसी फिराक में कि अब अमेरिका को तो कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा, अमेरिका तो जा नहीं पाऊंगा, चलो एक आध एयरक्राफ्ट कैरियर, एक डिस्ट्रॉयर तो डुबा दूं। अगर उसने ये कर दिया, मान लीजिए भगवान न करे, कल को हम बात करते हैं, बतान उनका एम्फीबियस शिप है, या ट्रिपोली उनका एम्फीबियस शिप है, मान लीजिए डूब गया। आप जानते हैं ट्रंप कितना पागल हो जाएगा? आप जानते हैं ट्रंप न्यूक्लियर विकल्प भी यूज कर सकता है। ट्रंप कुछ भी कर सकता है, उसके बाद उसको लाइसेंस टू किल मिल जाएगा। अगर 5,000 अमेरिकन आपने मार दिए, आपने ट्रंप के हाथ में लाइसेंस टू किल दे दिया। देखिए, 26/11 में आपने 4,000 अमेरिकन मार दिए, उसामा बिन लादेन ने। उसके बाद दुनिया भर में कितने मुसलमान मरे, कितने आतंकवादी मरे, कितने लोग अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में, पूरे इस्लामिक दुनिया में कितने लोग मरे? लाखों में। आपने कितने लोग मारे? 4,000। मरे कितने आपके यहां? लाखों में लोग मरे। जिस इस्लाम, जिस शरीयत या जिस उम्मत की बातें करते हो, अगर 4,000 लोग आपके मार के आपके पीछे लाखों में लोग मर गए, तो आपको मिला क्या? गाजा में जाइए, आपने 7 अक्टूबर किया, हमास ने बहुत मर्दानगी दिखाई, मर्द मुजाहिद आए थे मोटरसाइकिलों पे, आपने करीब 1,200 लोग मारे। गाजा में कितने लोग मरे जी? 80,000 लोग मर चुके, अब भी मर रहे हैं। 4,000 मरे, 80 गुना, 20 गुना लोग मर चुके हैं और अब भी मर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वही ईरान के साथ होगा जो हिस्ट्री कहती है, जो ट्रेंड कहती है, जो लॉजिक कहता है। अगर अमेरिका के मरे तो वहां लाखों लोग मरेंगे। ये पूरे IRGC के एक एक बंदे को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, उनके परिवार भी इंपैक्ट होंगे। तो क्या ये जन्नत जाने की होड़ जीत है? पर एज पर
IRGC कहते हैं हम तो भाई शिया है, हमारे में तो जन्नत से बड़ी कोई बात नहीं है, शहादत हमारा अल्टीमेट गोल है, हमें शाहिद होना। ये एक मानसिक सोच है या मानसिक दुर्बलता है, ये वो जाने। पर लाखों लोग मरेंगे, जीतोगे आप तब भी नहीं। अगर आपको मरने में जीत नजर आती है, जन्नत में जाने में जीत नजर आती है, वो आपकी मानसिक दुर्बलता का एक इल्यूजन हो सकता है। पर अगर मैं इस बात की बात करूं, इस धरातल की बात करूं, आप और आपका साम्राज्य खत्म, आप ध्वस्त हो चुके हो, आप खत्म हो चुके, आप शून्य बन चुके हो।